नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक जाबाज फौजी जिसने लगातार लड़ाई की, एक जंग लड़ी अपने स्तर पर ताकि कैंप पर हुआ हमला नाकाम कर सके। जी हां, आज कांस्टेबल नितिन कुमार की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है, जिसने बारामूला में हुए आतंकी हमले में आखिरी लम्हे तक जंग लड़ी है। लेकिन सोचिए उस माँ बाप का दर्द जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है। ये चीखें कलेजा चीर देने वाली हैं। इस घर का जवान बेटा देश की आन पर शहीद हो गया। उसकी वीरता अमर हो गई, लेकिन इस घर पर तो जैसे वज्र गिर गया। मां की गोद सूनी हो गई। जवान बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद से ही मां छटपटा रही है। और इस पिता के दर्द का कोई अंदाजा तो लगाए। बलबीर यादव अपने जवान बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद ही छटपटाकर गिर पड़े। उनका बेटा अब बस तस्वीरों की अमानत होकर रहेगा। यह दर्द साल रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मातम और दर्द की ये तस्वीरें यूपी के इटावा के थाना चौबिया इलाके नगलावरी गांव की हैं। बारामूला में आतंकवादी हमले को अकेले अपने दम पर नाकाम करने वाला जाबाज नितिन यादव इसी गांव के बलबीर यादव का बेटा था। जिस वक्त बारामूला के 46 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त नितिन ही पोस्ट पर तैनात था। उसी की जाबाजी की बदौलत आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में नाकाम हो गए। और आतंकी इसी रास्ते जा रहे थे और सीधा सीधा बीएसएफ बंकर में जिस तरह से आवाज आई कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट है, तभी टॉर्च लाइट लगा ली नितिन ने और बंकर के सीधा बाहर आ गया। और उसी समय बर्स्ट ऑफ फायर हुआ, ग्रेनेड ब्लास्ट तक हुआ और उनको जान में लग गया। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे एनकाउंटर में जिस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई, बिल्कुल डरे नहीं। जाबाज नितिन यादव ने जिस्म में गोली लगने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकियों से लोहा लिया। खुद फना हो गया, लेकिन देश की आन पर आंच नहीं आने दी। नितिन की शहादत की खबर जब उसके गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। नितिन की मां का तो जैसे सब कुछ लुट गया, कलेजे का टुकड़ा चला गया। मां को कुछ नहीं चाहिए, बस कोई उसका बेटा लौटा दे। मेरो होली को आओ तो हाँ, शादी थी मेरी बहन की बिटिया की, तब से नहीं आओ। लला को छुट्टी रोज कही दैया मम्मी छुट्टी नहीं मिलती। दैया हमारे बेटा की हमने बात करवाए दे, मेरो बेटा मेरो खाली मिल जाए दैया। क्या कहना चाहेंगे? बेटा चाहिए मुझे। हाँ, मेरा बेटा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरे बेटा कब को छुट्टो गए दैया। बलबीर यादव अपने बेटे की यादों में डूबे हुए हैं। 2 दिन पहले ही तो बेटे का फोन आया था, सब कुछ तो ठीक ठाक था। और अब अचानक उनकी शहादत की खबर सुनकर बलबीर तो जैसे टूट ही गया। को फोन नहीं आओ, मगर नहीं आओ, फिर फोन लगाओ तो फोन नहीं फिर उठाओ। मैं कहूँ अधिकारी ने कहूँ लड़कों ने फोन उठाओ, तब फोन बताई, तब हमने जानी लला मेरे चले। श्रीनगर में बीएसएफ ने पूरे सम्मान के साथ अपने जाबाज योद्धा को आखिरी सलामी दी। नितिन वतन की आन पर कुर्बान हो गए, लेकिन अपने लहू से जाबाजी की ऐसी दास्तान लिख गया जिसे जमाना सदियों तक भुला नहीं पाएगा।
बारामूला से कमलजीत संधू, इटावा से साबिर शेख के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ इसी अंदाज में 18 सितंबर को उरी में आतंकी हमला किया गया था। 19 जवान उसमें शहीद हुए थे, लेकिन इस बार हमारे जवान सतर्क थे और उन्हीं की जाबाजी का नतीजा है कि यह आतंकी हमला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। कैंप में घुस ही नहीं पाए आतंकी। अठारह सितंबर उरी में सेना के कैंप पर हमला। 2 अक्टूबर बारामूला में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला। आतंकी साजिश वही थी, तरीका भी वही था, लेकिन आतंकियों को मुंह की खानी पड़ गई। सर्जिकल स्ट्राइक में आतंक के कारखानों के तहस नहस से बौखलाए आतंकियों ने बारामूला में सेना के कैंप पर उरी की तर्ज पर हमला किया, लेकिन जाबाजों ने उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है तोड़ जवाब दे रहे हैं। बारामूला के 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमले की यह कहानी शुरू हुई रविवार की रात 10:20 पर। रात 10:20 पर झेलम नदी पार करके आतंकी बारामूला में सेना के 44 राष्ट्रीय राइफल्स वाले कैंप के ठीक पीछे पहुंच गए। झेलम में आतंकियों की आहट आते ही बीएसएफ के जवान चौकन्ने हो गए, झेलम के करीब पहुंच गए। झेलम पार करने के बाद बीएसएफ पोस्ट तक पहुंचने में आतंकियों को 10 मिनट लगे थे, लेकिन जब वहां आतंकियों ने बीएसएफ की मुस्तैदी देखी तो बंकर पर फायरिंग झोंक दी। आतंकियों की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। बीएसएफ की फायरिंग से घबराए आतंकियों ने बीएसएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंक दिया। आज तक की टीम ठीक उसी बंकर पे आ पहुंची है जहां पे आतंकी हमला सबसे पहले हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ये टीम जांच करने के लिए पहुंची है। इस पे पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी बीच आतंकियों से लोहा लेते हुए बीएसएफ के जाबाज कांस्टेबल नितिन यादव को गोली लग गई। फौरन उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसके बाद ही नितिन की शहादत की खबर आ गई। उधर आतंकियों के ग्रेनेड हमले के बाद सेना की बख्तरबंद गाड़ियां आतंकियों की तरफ बढ़ने लगी। सेना की एलएमजी पोस्ट ने आतंकवादियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद आतंकी जान बचाकर भाग निकले। सेना की बहादुरी और चौकसी के चलते आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। नदी साथ में बहता है, उसका उन्होंने सहारा लिया था जो इलाका है, और वहाँ जब इन्होंने चैलेंज किया कौन है क्या है, तो वहाँ से फायर आया। फायर का इन्होंने तैयार थे, ये इन्होंने तुरंत रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करके उनको पिन डाउन किया। आतंकवादियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। खींच उतारते हुए आतंकियों ने सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल्स की पिकेट पर फायरिंग की और झेलम नदी में कूदकर भाग खड़े हुए। अभी तक कोई डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है। अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि वो आतंकवादी जख्मी हालात में शायद झेलम रिवर की तरफ दौड़े और कूद पड़े और उसके बाद से पूरी रात यहाँ पे कोम्बिंग ऑपरेशंस होते रहे। सेना की जाबाजी से एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। आतंकियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जिस जगह से हमला हुआ था वहां से एक जीपीएस, एक AK-47 की मैगजीन और एक कंपास बरामद किया गया है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से वहां के आतंकी कितने बौखलाए हुए हैं, इसका सबूत है बारामूला में आतंकियों का नाकाम हमला। इस हमले में देश का एक जाबाज शहीद हो गया। उरी पर आतंकी हमले का तो सेना ने सूद समेत हिसाब चुका दिया। अब बारामूला की शहादत का हिसाब आतंकियों को चुकाना ही होगा। कमलजीत संधू के साथ अंकित त्यागी, बारामूला आज तक। सेना दरअसल तिहरी लड़ाई लड़ रही है। एक उन आतंकियों से जो सरहद पार से आते हैं, एक ऐसे मुल्क से जो पड़ोसी है और आतंक को पनाह देता है, और एक ऐसे लोगों को जो देश के अंदर है लेकिन ऐसे आतंकियों को पनाह देते हैं। जी हाँ, जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है, जैश मोहम्मद के वो हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि हम तो कई दिनों से बारामूला में आकर रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने वहां पर
कुछ स्थानीय लोगों ने पनाह दिया हुआ था। मसूद अजहर के निशाने पर सेना के कैंप। जैश ए मोहम्मद ने करवाया बारामूला में हमला। 2 आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद की साजिश नजर आ रही है। हमले को अंजाम देने वाले 2 संदिग्धों का भी पुलिस को पता चला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक आतंकी है हनीफ उर्फ हिलाल, जिसकी उम्र 23 साल है। दूसरा है अली, जिसकी उम्र 22 साल है। दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। ये दोनों आतंकी अपने साथियों के साथ भारतीय सीमा में कुछ दिन पहले ही घुसे थे। इनके 2 साथियों को सेना पहले ही मुठभेड़ में मार चुकी है। 3 दिन पहले ही इन आतंकियों के बारे में एजेंसियों को खबर मिली थी। बताया गया था कि इन दोनों को स्थानीय लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। साथ ही आशंका भी जताई गई थी कि ये दोनों किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल अब पुलिस और एजेंसियां इन दोनों संदिग्धों की तलाश कर रही है। अब जो यहाँ के लोकल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये 5 किलोमीटर एरिया के अंदर हो सकते हैं और अब इनको ढूंढ निकालने का ऑपरेशन जारी है। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ अंकित त्यागी, बारामूला आज तक। है क्योंकि चप्पे चप्पे पर जहां जहां अलर्ट है वहां वहां आज तक के सहयोगी भी हैं और वो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह के सुरक्षा इंतजामात देश के अलग अलग हिस्सों में किए गए हैं। क्योंकि अगर ऐसे वक्त पर आतंकी हमला किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसका भी सामना करने के लिए पूरी मुस्तैदी है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकियों को घर में घुसकर मारा, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के महज 3 दिन बाद आतंकी बारामूला में बीएसएफ कैंप पर हमला बोल देते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी जाबाजों की मुस्तैदी के चलते आतंकी ये नापाक साजिश चौपट हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश मुस्तैद है। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए दुश्मनों की साजिश पर नजरें गड़ाए हुए है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश में शहर शहर साजिश पर नजर रखी जा रही है। आज तक के रिपोर्टर अलग अलग शहरों में सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत श्रीनगर से करते हैं। बारामूला के हमले के बाद श्रीनगर शहर और कश्मीर घाटी में चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है उसको बढ़ा दिया गया है। हम इस वक्त बारामूला की तरफ जाती हुई इस सड़क पे हैं। ये नेशनल हाईवे है और हमको लगातार यहाँ पे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किए गए दिख रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अभी भी हैं कि उड़ी जैसे और हमले हो सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की माने तो क्राउडेड प्लेसेस और मार्केट एरियाज पे भी हमला होने का खतरा है। कल रात चक्री पोस्ट पर हुई फायरिंग के बाद बीएसएफ, सेना और पंजाब पुलिस एकदम अलर्ट पर है। पंजाब पुलिस ने चक्री पोस्ट के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, कॉम्बिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेतों में फिलहाल पंजाब पुलिस के जवान घुसे हुए हैं और एक एक इंच की जो है जगह, किसी जगह खाली नहीं छोड़ रहे। सारा सर्च की जा रही है ताकि कहीं भी कोई सस्पेक्ट ना छिपा हो, किसी तरह की कोई आशंका ना रहे, कहीं कोई सवाल ना रहे। और ये सर्च ऑपरेशन काफी लंबे इलाके में जो है चलाई जा रही है। हमारे साथ जो है वरुण शर्मा जी हैं। शर्मा जी, सर ये बताइए कि क्या है इस पर्पज इसका? इसका बेसिक पर्पज जी ये है कि कल रात में जो चक्री बॉर्डर आउटपोस्ट है बीएसएफ की, उस पे 7 से 8 बंदों की मूवमेंट जो है 10:30 पौने 11 के दरमियान नोटिस हुई थी। उनका थर्मल इमेजर होता है जो बेसिकली वीडियो कैप्चर भी करता है।
तो उसके बाद आफ्टर दैट जो वो 7-8 बंदों की मूवमेंट थी वो स्टेशनरी हो गई और सुबह तक कोई अन्य मूवमेंट रिपोर्टेड नहीं है। ये हैं भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कैसे बीएसएफ के जवानों की नजरें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ जमी हुई हैं। फेंसिंग के पार पाकिस्तान की हद शुरू होती है। अब इन जवानों को भी देखिए, खेतों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कहीं पाकिस्तान के आतंकियों के कोई निशान तो नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से भारत ने अलग अलग जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद की है, उसमें बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा सेक्टर में किस तरीके से बीएसएफ ने यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की है। दूसरी तरफ यहां फेंसिंग मौजूद है और इस फेंसिंग में जब शाम के समय में 440 वोल्ट के आसपास बिजली दौड़ती है और कोई भी परिंदा उधर से इधर नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो और जम्मू कश्मीर हो, वहां पर बड़े स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हथियारों से लैस हैं ये बीएसएफ के जवान और इनसे अलग अलग जगहों पर इनको पहुंचा करके बॉर्डर गार्डिंग इस वक्त कराई जा रही है। जानकारी ये है कि कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। सुरक्षा इस तरीके की कि जहां फेंसिंग मौजूद ही है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी उन जगहों पर किया जा रहा है जहां पर नदी नाले मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इस वक्त देश की सुरक्षा के ऐसे हालात हैं कि सिर्फ वहां की सेना क्या, पूरा पाकिस्तान भी अगर जुट जाए तो नहीं भेद पाएगा इस सुरक्षा इंतजाम को। जो खबर आ रही है कराची से समंदर के रास्ते माना जा रहा है गुजरात और महाराष्ट्र में आतंकी भेजे जाने की खबर है, लेकिन वहां पर भी जिस तरह की तैनाती है, जिस तरह के एहतियाती कदम है, घुस नहीं पाएंगे आतंकी। समंदर के रास्ते घुसकर 26/11 की तरह दहशतगर्द एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब ना हो पाएं, इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। मल्टी एजेंसी सेंटर के अलर्ट जारी करने के बाद चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। खबर मिली थी कि कराची से रवाना हुई 2 बोट महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रही हैं, लिहाजा दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के प्रमुख महानगरों को जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई में फिलहाल मैं खड़ा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे और मुंबई में भी जो है वो सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का ये मेन एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर किसी की बैग या सामान जो है वो यहाँ पे चेक होता है, स्कैन होता है और फ्रिस्क भी किए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है डांडिया के जो घाघरा चोली मिलती है उसकी सबसे बड़ी मार्केट लॉ गार्डन में। लॉ गार्डन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाजार लगती है, काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। वैसे में जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादी हमले की आशंका है, उसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस के जरिए किए गए। आप देख सकते हैं कि पुलिस हर एक आने जाने वाले व्हीकल को रोक रही है, उनकी चेकिंग कर रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध गतिविधियां है तो पुलिस उसे पहचान पाए और उसे रोक पाए। राजधानी दिल्ली के बाजारों में भी दशहरे की रौनक है, भीड़ काफी ज्यादा है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। इस वक्त अगर हम सेना मुख्यालय रायसीना हिल की बात करें, जहां पर सेना का हेडक्वार्टर है, इस वक्त देख सकते हैं रविवार का दिन है लेकिन सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग अपने ऑफिस में मौजूद हैं और इस वक्त पूरे देश में तीनों सेनाओं के अंदर स्टेट 1 हाई अलर्ट है, यानी कि सबसे आले दर्जे का हाई अलर्ट। तीनों सेनाएं किसी भी हरकत से निपटने के लिए 24 घंटे ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में हैं। दिल्ली से लेकर एलओसी तक पाकिस्तानी सेना की किसी भी हरकत पर नजर रखी जा रही है और इस वक्त दिल्ली में भी सेना मुख्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, तमाम जगह जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बहुत आला दर्जे के किए गए हैं। और इसके साथ ही पूरी दिल्ली में भी और तमाम बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरामैन जैनेंद्र के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाजार हो, मॉल्स हो या फिर सिनेमा हॉल्स, इन सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। देखिए, घातक कमांडोज के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद देश भर के तमाम बड़े जो शहर हैं काफी
पुख्ता इंतजाम किया है सुरक्षा का। पुलिस भी कमर कसी हुई है। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जवान यूपी, उत्तराखंड से लेकर बिहार और झारखंड से लेकर राजस्थान तक अलर्ट हैं, ताकि देश के दुश्मन इन शहरों में सिर उठाने की हिमाकत न करें। देश भर के तमाम बड़े जो शहर हैं, जो इंस्टॉलेशन हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम इस वक्त लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हैं और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये शक है, कहीं ना कहीं इस बात के इनपुट्स हैं कि जिस तरीके से आतंकवादियों के बीच में फ्रस्ट्रेशन फैला है वो किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं, बड़े बड़े शहरों को एक तरीके से सुरक्षित करने की कवायद चल रही। घातक कमांडोज के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद में पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर शहर की तरह देहरादून शहर को भी पूरे स्कैन पर लिया गया है। हर तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से पूरी मार्केट को चेक किया जा रहा है। सभी गाड़ियों को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। जो भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसमें जरा सी भी ये उम्मीद जताई जा सकती है कि वो संदिग्ध हो सकता है, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। सर, आप रेगुलर बेसिस पे चेकिंग कर रहे हैं, क्या पर्पस है इस चेकिंग का? चेकिंग का यह है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो और उसके पास कोई ऐसी संदिग्ध चीज ना हो। अगर उसके पास कोई संदिग्ध चीज हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पाक बॉर्डर पर तनाव है, सीमा पार से गीदड़ भपकियां भी खूब मिल रही है। वैसे झारखंड आज इंडियन मुजाहिदीन और नक्सलवाद को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। दुर्गा पूजा का वक्त है, नवरात्रि की धूम है, बाजार में भीड़ भाड़ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। पुलिस भी कमर कसी हुई है। बेहतर पुलिसिंग और लोगों को सुरक्षा देने को लेकर झारखंड पुलिस कटिबद्ध है। रांची पुलिस ने भी अपने सभी थानों को 116 वीटों में बांटा है, ताकि सुरक्षा में लगे जवान बखूबी अपनी ड्यूटी निभा सके। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती है, लिहाजा पूरे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं भी जैसलमेर में हूं। जैसलमेर हालांकि बेहद शांत शहर माना जाता है, लेकिन बिल्कुल सीमा पर होने की वजह से यहां सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद जितने यहाँ सार्वजनिक भवन हैं, पुलिस थाने हैं, वहाँ आप देख सकते हैं बंकर बनाए गए हैं। इस तरह से कट्टे रखकर छतों के ऊपर बंकर, नीचे बंकर, जहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं कि कहीं से भी किसी तरह का कोई खतरा हो तो तुरंत उससे निपटा जाए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह का माहौल सीमा पर है उसका असर कहीं न कहीं राजस्थान के शहरों में भी देखा जा सकता है। और जैसलमेर जो कि सरहदी शहर है, वहाँ पर इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। हर इलाके में इस तरह के थानों में बंकर बनाए गए हैं, सार्वजनिक भवनों पर इस तरह से बंकर बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद राजस्थान सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। विपुल भाटिया और कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जैसलमेर आज तक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में और पश्चिम बंगाल कोलकाता किस तरह से सुरक्षा इंतजाम यहां पर बढ़ाए गए हैं, आज तक की ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते हुए तनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा के इंतजाम कड़ी कर दिए गए। हम लोग इस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट में, आपको दिखा दें किस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है सीआईएसएफ के जवान द्वारा। कोलकाता एयरपोर्ट में लगभग 1200 से ज्यादा सीआईएसएफ जवान हर वक्त यहाँ पे तैयार रहती है, लेकिन हाई अलर्ट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ज्यादा जवान तैनात किया गया। आपको दिखा दें किस तरह से जो स्निफर डॉग्स है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है सीआईएसएफ द्वारा, और सिर्फ एयरपोर्ट लाउंज के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनके सामान को स्निफर डॉग द्वारा चेक किया जा रहा है। ये आपको बता दें कि इस वक्त हाई अलर्ट पूरे देश में जारी कर दिया गया है, और क्योंकि दुर्गा पूजा और दिवाली का सीजन भी है, इसीलिए एयरपोर्ट पे रश ज्यादा रहता है, इसीलिए तैनात भी यहाँ पे पर्सनल ज्यादा किए गए हैं इस वक्त। और पूरे एयरपोर्ट में इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही कड़ी कर दी गई है। कैमरा पर्सन तपन के साथ इंद्रजीत, आज तक कोलकाता। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।